हेलो स्टूडेंट्स। सो इस कल के लेक्चर में हमने देखा था हम जो अपना हाई प्रेशर बॉयलर चैप्टर है हमने वो चैप्टर शुरू किया था। ठीक है। सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, मतलब बेसिकली कितने टाइप्स के बॉयलर रहते हैं उसको कैसे कैटेगराइज किया करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने आपने देखा था पहला लैमन बॉयलर, उसके बाद बेंसन बॉयलर। ठीक है। सो आज हम अपना जो तीसरा बॉयलर है लोफ्लर बॉयलर उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लोफ्लर बॉयलर। सो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेसरीज लगाए। सबसे पहला आएगा आपका फीड पंप। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका एयरबोरेटिंग डम, यहाँ पे आपका स्टीम और वाटर के वजह यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये रहेगा आपका कंबशन चेम्बर। ठीक है, मतलब जहाँ से उसको क्या देंगे हीट हम सप्लाई करेंगे, वो रहेगा आपका कंबशन चेम्बर। उसके बाद आएगा आपका कन्वेक्टिव सुपर हीटर, जो यहाँ पे जो कनेक्ट ये रहेगा आपका कन्वेक्टिव सुपर हीटर। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ये रहेगा आपका हाई प्रेशर टरबाइन। ठीक है। उसके बाद रहेगा स्टीम रेडिएटर, यहाँ पे करेंगे रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ये रहेगा आपका चेम्बर ब्लोअर, ये ब्लोअर हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है। सो इसके पहले हमने पढ़ा था लेमन बॉयलर और बेंसन बॉयलर। ठीक है। सो दो जो बॉयलर थे वो बेसिकली हम यूज करते थे हाई प्रेशर स्टीम के लिए। ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपका लोफ्लर बॉयलर। ठीक है। बेसिकली इस बॉयलर में क्या आता है वो साइमल्टेनियसली हाई प्रेशर स्टीम और लो प्रेशर स्टीम दोनों भी क्या करता है जनरेट करता है। जैसे कि हमने देखा था कि लेमन बॉयलर में उसने क्या यूज किया था, डम यूज किया था। ठीक है। सो डम में क्या हो रहा था, वाटर जो स्टीम जैसे कि यहाँ पे ऐसे डम था। ठीक है। सो स्टीम पार्टिकल और वाटर पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहे थे, मिक्सअप हो रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी एफिशिएंसी जो थी उस पर क्या बढ़ता था उसका और ड्रॉबैक्स। ठीक है। सो बेंसन ने क्या किया, जब उसने वो बॉयलर डिजाइन किया सो उसने जो डम था उसको क्या करता है वहां से रिमूव कर दिया। ठीक है। वो होता बेंसन बॉयलर हमारे, मतलब बेंसन ने क्या किया था जो लेमन बॉयलर में कुछ जो ड्रॉबैक्स बचे हुए थे जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो रही थी, सो बेंसन ने क्या किया वहां से वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डम को उसने सेपरेट कर दिया। ठीक है। लेकिन भी बेंसन के बॉयलर में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी उसकी हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करता था। इसलिए अभी जो लोफ्लर है अपना जो थर्ड बॉयलर उसने बनाया, ठीक है, उसने क्या किया हाई प्रेशर स्टीम और लो प्रेशर स्टीम यहाँ पे क्या करते हैं इसने कंबाइन किया, मतलब एक ही बॉयलर में हम दोनों प्रकार की स्टीम ले सकते हैं। ठीक है। सो एक्सेसरीज जो हमने लेमन बॉयलर और बेंसन बॉयलर में देखे सेम एक्सेसरीज अपने को इस बॉयलर में भी यूज करें। ठीक है, मतलब सेम कंपोनेंट रहेगा, जो वहां पे हमने जो कंपोनेंट्स यूज किए थे सेम कंपोनेंट हमें इस बॉयलर में भी यूज करें। ठीक है। सो जिसकी आप देख सकते हो इसमें कंपोनेंट्स का जो कंस्ट्रक्शन मतलब अरेंजमेंट है वो थोड़ा कैसे ज्यादा है, इसलिए पढ़ते वक्त इसमें कंफ्यूजन ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियसली हाई प्रेशर स्टीम और लो प्रेशर स्टीम दोनों में हम क्या कर रहे हैं साथ ही ले रहे हैं। ठीक है। सो इसको समझने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए मैंने सिंपल क्या कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्रोसेस को नंबरिंग कर दिया। ठीक है। 1 2 3 आपको 11, मतलब इस बॉयलर को पढ़ने के लिए आपको टोटल 11 प्रोसेस स्टडी करने पड़ेगी, मतलब 1 to 11 इसका प्रोसेस जाएगा 1 to 11 तक। ठीक है। मतलब टोटल इस बॉयलर में हमको 11 स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है। आप अगर नंबरिंग कर दोगे तो आपको समझने के लिए भी आसान रहेगा और आपको प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका हॉट वाटर, वो रहेगा आपका जिसे हम फीड कहते हैं उसे, वो आएगा आपका हॉट वेल से। ठीक है। सबसे पहले यहाँ से क्या होगा हॉट वाटर पास होगा। सो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। सो सबसे पहले यहाँ से क्या जाएगा हॉट वाटर फीड पंप से यहाँ से सर्कुलेट। ठीक है। सो हॉट वाटर यहाँ से पहले प्रोसेस में क्या होगा यहाँ से सर्कुलेट, यहाँ पे कनेक्ट रहेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसलिए हम इस बॉयलर को क्या करते हैं फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन में देखा था कि बेसिकली दो टाइप्स के बॉयलर है, एक तो नेचुरल रहता है या फिर फोर्स सर्कुलेशन आता है। सो जहां जहां अगर हमने फीड पंप यूज किए यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर हम यूज कर रहे हैं बॉयलर में, सो उसका कैटेगराइज हो जाएगा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। ठीक है। सो फीड पंप के लिए मैंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप कनेक्ट किया। ठीक है। सो पहले प्रोसेस में क्या आ रहा है हॉट वाटर आपका फीड पंप से पास करना है। ठीक है। तो
वो सबसे पहले जाएगा इकोनोमाइजर में। कहा जाएगा? वो इकोनोमाइजर में जाएगा। अभी इकोनोमाइजर का काम क्या रहता है? वो क्या करते हैं? वाटर को प्रीहीट करता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल प्रोसेस में पास होने से पहले हम उसे क्या करते हैं? थोड़ा पहले हम उसको हीटअप कर देते हैं। यानी कि हीटअप करने से क्या करेंगे? जब वो आगे जाएगा तो उससे ज्यादा हीट नहीं लगेगा। मतलब मान के चलो कि यहाँ से अगर वाटर जा रहा है, उसका टेम्परेचर अगर 30 या 40 रहा, और हम अगर इसको सीधा यहाँ से पास कर देंगे तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 40 रहेगा, ठीक है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? उसको अगर हम इसमें से पास कर रहे हैं इकोनोमाइजर में से, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उस वाटर को थोड़ा प्रीहीट कर रहे हैं, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ से अगर 40 डिग्री का वाटर गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि उसका जब वाटर यहाँ से सप्लाई करेंगे, सो उसका अभी टेम्परेचर कितना रह सकता है? 50 या 60 में रह सकता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक से पास तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब हमने टेगमोट और पेंसिल बॉयलर में देखा था, तो वहां पे क्या कर रहे थे? हम वाटर को कहाँ से हीट कर रहे थे? तो कंबशन चेंबर की जो हॉट गैसेस थी वो पास हो रही थी, ठीक है। उस गैसेस से हम क्या कर रहे थे? उसको हीट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक आपका यहाँ पे है, कंबशन चेंबर आपका यहाँ पे, तो पॉसिबल होगा क्या? इसलिए उसने क्या किया कि कंबशन चेंबर की जो हॉट गैसेस यहाँ से पास होगी, देखो यहाँ से जो हॉट गैसेस पास होगी, उसने यहाँ से क्या किया? फिर यहाँ से उसने एसिड बना दिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया? यहाँ से एसिड बनाया। क्यों? क्योंकि इस एसिड से क्या होगी? फिर यहाँ से आपके ऐसे हॉट गैसेस को फ्लो होगी, यहाँ से ऐसे पास करके हो जाएगी इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? उसने क्या किया? जो कंबशन चेंबर था वहां से उसने ऐसा जो पैसेज तैयार किया कि सीधे जो हॉट गैसेस हो जाएगी सीधा आपके यहाँ के अंदर, ठीक है। जो आपका जो वेसल रहेगा बर्नर का क्लोज वेसल, वहां पे क्या जाएगी? वो हॉट गैसेस पास हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से क्या जाएगा? हॉट गैसेस तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ब्लोअर करने के लिए यहाँ से हॉट गैस बाहर निकलेगी, लेकिन वो बाहर निकलते वक्त जो हमने जो पाइप्स में हमने जो वाटर कनेक्ट किया पाइप से, पाइप्स के अंदर क्या रहेगा? अपना वाटर है, क्योंकि ये बॉयलर होता है, ये आपका वाटर टू बॉयलर, ठीक है। सो क्या होगा? जैसे ही हम पाइप में से वाटर को हम क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अब ये जो येलो कलर का जो आपको पाइप दिख रहा है ट्यूब्स, इसमें क्या वाटर है, और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम हॉट गैसेस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? पास करते हो इसको क्या करेगा? वो गर्म करेगा, ठीक है। उसको क्या करेगा? वो गर्म करेगा। उससे क्या हो जाएगा? यहाँ का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? प्रीहीट हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। ये होगी हमारी पहली प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से वो वाटर सीधा चला जाएगा, ये आपका मतलब अपनी दूसरी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट किया हमने केबल, अभी क्या करेगा? यहाँ पे वाटर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इवापोरेटेड डाउन, ठीक है। यहाँ पे वाटर स्टोर होने के बाद इसका नोजल का वर्किंग अगले स्टेप में देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से वाटर हो जाएगा यहाँ से, अभी यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा इसकी सैचुरेटेड स्ट्रीम, क्योंकि कुछ अवार्ड में क्या होगा? इसमें मतलब मान लीजिए 50 या 60% तक आपको हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हॉट वाटर यहाँ से पास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें स्टीम क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर हॉट वाटर हम पास कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें स्टीम का प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं रहेगा। सो हम जैसे यहाँ से अगर हम हॉट वाटर पास कर रहे हैं, सो यहाँ से जाते वक्त उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ तो स्टीम का प्रोपोर्शन होगा। मान के चलो कि उसमें अगर 60% स्टीम होगी, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि उसमें लिक्विड प्लस वेपर, मतलब एल प्लस वी, लिक्विड प्लस वाटर वेपर, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंप्लीट और वेपर फॉर्म में नहीं है, पर हम इसको सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या है? लिक्विड प्लस वेपर दोनों फॉर्म में, ठीक है। उसमें क्या होगा? यहाँ से जब वो पास होगा तो क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ स्टीम कुछ ना कुछ स्टीम क्या रहेगी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अभी सेकंड प्रोसेस हो गई। उसके बाद हम जाएंगे हमारे थर्ड प्रोसेस आएंगे कंबशन चेंबर, ठीक है। कंबशन चेंबर पे हमने कनेक्ट किया रेडिएंट सुपर, ठीक है। भाई रेडिएंट सुपर हीटर क्या करेगा? यहाँ से कंबशन चेंबर से हम क्या करें? जैसे हम उसको ऑन करें, यहाँ से हमारा ट्यूब पास में, सो क्या करेगा? उसको कंप्लीटली वाटर को
वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। मतलब यहाँ से जो 60% जो है यहाँ से ज्यादा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से उसका कन्वर्शन किसमें जाएगा, स्टीम में उसका कन्वर्शन हो जाएगा। इसके पहले भी आपने देखा कि हम क्या करते थे, कंबशन चैम्बर के ऊपर हम डायरेक्ट सुपरहीटर कनेक्ट करते थे, उससे क्या होता था, वो कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, सो हमारे डिजिटल प्रोसेस में पता चला आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से कंबशन चैम्बर और डायरेक्ट सुपरहीटर में से आपका वाटर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर हो जाएगा फिफ्थ प्रोसेस यानी कि कन्वेक्टिव सुपरहीटर। ठीक है, फिर कहा गया, हो गया कन्वेक्टिव सुपरहीटर। अभी कन्वेक्टिव सुपरहीटर का काम क्या रहता है, अगर रेडिएंट सुपरहीटर में भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर उसमें प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, मतलब उसका कन्वर्शन पूरी तरह से अगर स्टीम में नहीं हुआ, यहाँ पे भी अगर पास करते हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुए, तो वो क्या हो जाएगा, जब हम उसको कन्वेक्टिव सुपरहीटर में डालेंगे तो वहां पे क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका 100% वेपराइजेशन हो जाएगा, यानी 100% का स्टीम कन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, सो 3, 4 और 5 यहाँ तक फिफ्थ प्रोसेस हो गई। सो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से सीधा स्टीम पास करेंगे, मतलब यहाँ से जो स्टीम आ रहा है, स्टीम गई होगी वो हाई प्रेशर टरबाइन। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाई प्रेशर टरबाइन के लिए प्रेशर भी ज्यादा चाहिए उसका और टेम्परेचर भी कैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए। सो इसलिए हमें क्या किया, अभी यहाँ से जैसे प्रोसेस पास कर रहे हैं, यहाँ से जो स्टीम जा रही है वो कैसे रहेगी, हाई प्रेशर स्टीम रहेगी। ठीक है, सो एक जो अपना जो मतलब जो आउटपुट चाहिए था हमें, जो हाई प्रेशर चाहिए था हमें, ठीक है, वो तो यहाँ पे सक्सेस हो गया। हमने क्या किया, हाई प्रेशर स्टीम हमने वहां पे टरबाइन को हमने दे दी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक आउटपुट मिलने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टीम आफ्टर वर्किंग, मतलब टरबाइन को रोटेट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टीम रिटर्न भेजेंगे। हम क्या करेंगे, स्टीम रिटर्न भेजेंगे कहाँ पे, इवापोरेटर डाउन। इवापोरेटर मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, स्टीम को ठंडा करता है। इवापोरेटर का काम ये रहता है, वो क्या करेगा, स्टीम को ठंडा करके उससे क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से रिकवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने मिक्सिंग नोजल कनेक्ट किया है, यहाँ से क्या करेगी, जिससे आपकी स्टीम वापस आ जाएगी इवापोरेटर डस्ट में, यहाँ से क्या जाएगा स्टीम वाटर में फिर से क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, मिक्सिंग नोजल। और ये इवापोरेटर का काम क्या रहता है, वो क्या करते हैं, स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वेपर फॉर्म था वो फिर से कन्वर्ट कर देगा आपका लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सो 7 प्रोसेस समझ में आ गया आपको। हम क्या करेंगे, स्टीम को फिर से मिक्सिंग नोजल में भेज देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे उसका वाटर में कन्वर्शन होने के बाद फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और फिर से प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद कुछ स्टीम को हम क्या करेंगे अभी फिर, ठीक है, यहाँ से तो फिर से उसमें चला जाएगा, मतलब उसको हम रीयूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी देखो, यहाँ से कुछ स्टीम अभी हम क्या करेंगे, स्टीम रीहीटर में भेजेंगे। ठीक है, कहाँ पे भेज रहे हो, स्टीम रीहीटर। अभी स्टीम रीहीटर कैसे होगा, तो यहाँ से हम लोग गैस पास कर रहे हैं, तो गैस से वो क्या जाएगा, फिर से रीहीट हो जाएगा। ठीक है, रीहीट होने के बाद वो स्टीम जाएगी आपकी लो प्रेशर टरबाइन, मतलब यहाँ से जो स्टीम जो आपकी हो जाएगी वो जाएगी आपकी लो प्रेशर टरबाइन। ठीक है, क्या क्या बने, यहाँ से जो मैंने अभी स्टीम जो रिटर्न भेजा हाई प्रेशर से, वो जाएगी आपके आपके स्टीम रीहीटर। यहाँ पे क्या जाएगी, स्टीम फिर से रीहीट हो जाएगी। रीहीट होने के बाद वो जाएगी आपकी सीधा लो प्रेशर टरबाइन, मतलब आपका जो सेकंड आउटपुट था वो भी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो हो रहेगी आपकी 9 प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक आपके प्रोसेस सेम रहेगी, यहाँ से स्टीम यहाँ पे जाएगी, उसका कुछ स्टीम हम भेजेंगे स्टीम रीहीटर में, तो वहाँ पे क्या जाएगा, उसका रीहीट होने के बाद वो फिर से जाएगी लो प्रेशर टरबाइन। वो कुछ बची हुई जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क टरबाइन का रोटेट होने के बाद कुछ भेजेंगे हम या फिर टरबाइन की, उसको सेपरेट करके फिर से उसका वाटर में कन्वर्शन कर देंगे। सो यहाँ से हो जाएगा फिर से वो तो प्रोसेस फिर से कन्वर्ट, मतलब रीप्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ तक आपके फिगर। ठीक है, सो यहाँ से हमने लो प्रेशर टरबाइन को स्टीम भेज दी, हाई प्रेशर टरबाइन को स्टीम भेज दी। ठीक है, मतलब जो दो आउटपुट चाहिए हमें, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, वो तो यहाँ पे मिल गया। अभी उसके बाद यहाँ पे ब्लोअर करेंगे और यहाँ पे क्या हमारा एयर फ्री करेंगे। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो हॉट वाटर चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि अगर हम फीड पंप से अगर हॉट वाटर इन करें, सो उसके लिए क्या लगेगा, कुछ ना कुछ हीट लगेगी। सो अभी हम क्या करेंगे,
ये जो आपका जो वाटर रेट है, हम क्या करते हैं अभी यहाँ से जो हॉट गैसेस पास हो रहे हैं, हम क्या करते हैं उसको फिर से यहाँ पे रियूज करते हैं। मतलब यहाँ पे जो वाटर है उसको हॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हॉट गैस है उसको रियूज करते हैं। ठीक है, सो ये वर्किंग रहता है लो। ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस ऑफ लो फ्लो वाटर। आप सिंपल इसको नंबरिंग कर दो, अगर आप नंबरिंग कर दोगे 1 to 11 तक, सो आपको ये प्रोसेस इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको नंबरिंग कर दो और एरो से इसको शो कर दो। ठीक है, जिससे आप इसको एरो से शो करोगे तो आपको पूरी तरह से प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि इसका एक्चुअली वर्किंग कैसे है। ठीक है, सो ये हो गया आपका दोस्तों बहुत अच्छा। इसके बाद और कुछ बॉयलर है तो हम अगले क्लास में उसका डिस्कस करेंगे।